फर्ज कीजिए कहा जाए कि आपको एक महिला को गर्भवती करना है, जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, तो आप क्या कहेंगे? आप जो भी कहेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि यदि इससे जुड़ा कोई कॉल, मैसेज, वीडियो या पोस्ट कहीं दिखता है, तो आपको ना ही कहना है, क्योंकि ऐसा ही स्कैम इन दिनों मार्केट में चल रहा है। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के शुरू में मंगेश कुमार उनका बदला हुआ नाम है, फेसबुक देख रहे थे, तभी उनकी नज़र ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस के वीडियो पर पड़ी। उन्होंने इसके बारे में और जानने का फैसला किया। यह नौकरी या काम उन्हें बिल्कुल सच लगी। महिला को प्रेग्नेंट करने के बदले पैसा। जाहिर सी बात है, यह बहुत लुभावना ऑफर था। 33 साल का यह व्यक्ति, जो विवाह समारोह में सजावट का काम करता था और 15,000 रुपये प्रति माह कमाता था, अब तक कुल 16,000 रुपये गंवा चुका था और वे उससे और पैसे की मांग कर रहे थे। मंगेश बिहार के रहने वाले हैं और इस स्कैम का शिकार होने वाले वो इकलौते व्यक्ति नहीं हैं। बिहार के नवादा जिले में साइबर सेल के प्रमुख डीएसपी कल्याण आनंद ने बताया कि इस व्यापक धोखाधड़ी के सैकड़ों लोग शिकार हुए हैं। इसमें सीधे साधे पुरुषों को निसंतान महिलाओं के साथ एक रात होटल में बिताने और भारी भरकम भुगतान करने का लालच देकर शुल्क के तौर पर पैसे देने को कहा जाता है। अभी तक उनकी टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 9 मोबाइल फोन और एक प्रिंटर जब्त किए गए हैं और 18 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। समाचार संस्थान से बात करते हुए मंगेश ने अपनी आपबीती साझा की है। वह बताते हैं कि जब मैंने वीडियो पर क्लिक किया तो 10 मिनट बाद मेरा फ़ोन बजा। एक आदमी ने कहा कि अगर वे इस नौकरी के लिए खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं तो 799 रुपये जमा कराने होंगे। इस फ़ोन करने वाले शख्स को मंगेश संदीप सर बुलाते थे, जिसने उनसे कहा कि उन्हें मुंबई में एक कंपनी के लिए काम करना होगा और एक बार रजिस्टर होने के बाद उस महिला की जानकारी भेज दी जाएगी जिसे प्रेग्नेंट करना है। उन्होंने मंगेश को 5 लाख रुपए ऑफर किया, जो कि उनके 3 साल के वेतन के बराबर होता है। यह महिला के साथ सेक्स के बदले मिलना था और अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो अतिरिक्त 8 लाख रुपए इनाम में देने का वादा किया गया था। 2 छोटे बच्चों के बाप मंगेश ने बताया, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। अगले कुछ हफ्तों में थोड़े थोड़े करके मंगेश से 16,000 से अधिक निकलवा लिए गए। 2,550 रुपये कोर्ट के कुछ कागजात के लिए, 4,500 रुपये सेफ्टी डिपॉजिट और 7,998 रुपये जीएसटी के नाम पर उनसे लिए गए। उन्होंने मुझे सारी रसीदें और कोर्ट के फर्जी कागज दिखाए। सरकारी जैसे दिखने वाले कागज में उनका नाम लिखा था और पुलिस की वर्दी में दिखने वाले एक शख्स के साथ उनकी तस्वीर लगी थी। सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था बेबी बर्थ एग्रीमेंट और नीचे स्पष्ट लिखा था प्रेगनेंसी वेरिफिकेशन फॉर्म। इस दस्तावेज के सबसे नीचे ऐसा हस्ताक्षर था जो मशहूर अमेरिकी टीवी होस्ट ओपरा विनोफ्रे के हस्ताक्षर से मिलता जुलता है। ठगों ने उनकी उम्मीद बनाए रखने के लिए 7-8 महिलाओं की तस्वीरें भेजी और उनमें से चुनने को कहा गया। उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ वो एक होटल रूम बुक करेंगे और मैं उन महिलाओं से वहीं मिलूंगा। जब मंगेश ने वादा किए गए पैसे की मांग की तो उन्हें एक रसीद भेजी गई और कहा गया कि उनके बैंक खाते में 5,12,400 रुपये जमा करा दिए गए हैं, लेकिन यह अभी रोक लिया गया है और 12,600 रुपये इनकम टैक्स अदा करने के बाद ही भुगतान हो पाएगा। मंगेश बताते हैं कि तब तक उन्होंने अपने पूरे महीने का वेतन गंवा दिया था और उन्होंने कहा कि वो अब और पैसे नहीं दे पाएंगे और फिर अपने पैसे वापस करने की मांग की। मंगेश ने कहा कि संदीप सर ने मना कर दिया और जब मैं गुस्सा हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे खाते में दिख रहा है कि 5 लाख रुपए जमा हुए हैं और इनकम टैक्स अधिकारी मेरे घर पर छापा मारकर मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मंगेश ने आगे कहा कि मैं गरीब मजदूर हूं, मैं अपनी महीने भर की सैलरी गंवा चुका था और आगे किसी आपराधिक मुकदमे में फंसना नहीं चाहता था। मैं इतना डर गया था कि मैंने 10 दिनों के लिए अपना फ़ोन बंद कर लिया। मैंने कुछ दिन पहले ही इसे फिर से ऑन किया। बीबीसी के मुताबिक साइबर कानून के एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने बताया कि समस्या ये है कि भारत में लोग आमतौर पर बहुत भरोसा करने वाले होते हैं और बहुत कम ही लोग इंटरनेट पर आने वाली सूचनाओं की जांच पड़ताल करते हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर अति आत्मविश्वास में होते हैं। हालांकि नवादा में धोखाधड़ी का तरीका बिल्कुल नायाब है। उनके अनुसार धोखाधड़ी करने वालों ने उन्हें मुफ्त का पैसा और मुफ्त के सेक्स का वादा किया, जो कि बहुत घातक लालच है। ऐसी स्थितियों में विवेक कहीं पीछे छूट जाता है। दुग्गल कहते हैं कि कोविड-19 के दौरान जब मोबाइल और नेट बैंकिंग आम चलन बन गया था, उसी दौरान साइबर अपराध का स्वर्ण काल शुरू हो गया।
वो चेताते हैं कि यह दशकों तक चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी ऐसे स्कैम से बचें और अपने जानने वालों को भी जागरूक करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है आसिफ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।